तो चलिए दोस्तों, एक और चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के एग्ज़ाम में ये सब प्रैक्टिस सेट आपकी आने की संभावना है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मर्चेंट नेवी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मई में, तो उसका अभी मैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है, नोट्स वगैरह मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी 7-8 दिन हो गए हैं, अभी और कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो एटलीस्ट समझिए कि मैं आपको फरवरी तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। तो अभी उस पर काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो भी इस चैनल पर आने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब इसको शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। नंबर दो क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तृत प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नंबर 3, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट कौन सा है? तो ये देखिए, कोरोमंडल तट जो है वो समुद्र तट है तमिलनाडु का। ठीक है। नंबर 4 पे आ जाते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है। नंबर 5 की बात कर लें, भारत में सार्क सम्मेलन 7 देशों को मिलाकर होता है, सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो देखिए, इनमें से किसी में भी उसका सम्मेलन का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट में हम लोग नंबर 6 पर, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? उदारीकरण किसको शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ कहाँ से लिया गया है? तो ग्रेट ब्रिटेन से जीएसटी वाला भाग लिया गया है। ठीक है। नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या में एक क्या थी? तो उसमें एक था गैर मुद्रिक उपभोग। ये बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी। नंबर 9, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेसर्स। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो दोस्तों इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन है डीएनए का एक भाग, डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन। नंबर 11 की बात कर ले, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस संयुक्त सूचकांक का है? तो जो मानव विकास से जो सूचकांक प्रारंभ किया गया था वो जीवन प्रत्यस्ता शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय के रूप में लिया गया था। दोस्तों नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिकी तरंगे हैं? तो रेडियो तरंगे हो गया, एक्सरे तरंगे हो गया, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे मानते हैं, बाकी ये सब अनुप्रास तरंगे हैं। ठीक है। नंबर 13, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण कहलाता है काल कितना होता है? तो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है। नंबर 14, रेड अर्धचालक में विद्युत चालन होता है केवल होल्स द्वारा। जितने भी होल होते हैं उसमें होल के द्वारा ही विद्युत का चालन किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 14 पे 27 पे, सॉरी इधर हम लोग चलते हैं इस साइड। ठीक है, तो इस साइड भी हम लोग की जो कुछ है उसको भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। नंबर 15 देख लेते हैं, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिन किस ग्रह के मिशन पर है? तो शनि ग्रह के मिशन पर उसे भेजा गया था। बाट यानी बैट डैश के फाइल का एक्सटेंशन है, तो बेंच फाइल को ही बैट कहते हैं। ठीक है। नंबर 17, डिजिटल बैंकिंग की दिशा में भीम एक क्रांतिकारी है, जिसमें आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब होता है इंटरफेस। जो यूपीआई होता है ना, वही उसमें आई का रेफरेंस करता है। नंबर 19, भारत में डिजिटल भुगतानों के विनिमय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के फ्रेमक्रम के भीतर एक स्वतंत्रता भुगतान विनिमय बनाए जाने की सिफारिश निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? तो चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह के द्वारा दी गई थी। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जेम ट्रिनिट का हिस्सा नहीं है? तो मुद्रा बैंक के इसकी हिस्सा नहीं मानी जाती हैं, बाकी सभी इसकी हिस्सा हैं। नंबर 20, विटल समिति ने डैश के विद्यमान फ्रेमवर्क के भीतर राष्ट्रीय भुगतान विनिमय बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्षता में।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 21 पर। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई तेजस एक्सप्रेस किस मार्ग पर चलती है? तो मुंबई गोवा में तेजस एक्सप्रेस का प्रस्थान किया जाता है। नंबर 22, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विश्व में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 23, नीति आयोग ने सुझाव दिया कि भारतीय कृषि का उच्च मूल्य रूप जिंसों की ओर वर्तित होनी चाहिए। नीति आयोग के सुझाव में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल नहीं थी? तो फल सब्जी है उसमें शामिल है, चिकन अंडे शामिल है, मत्स्य पालन शामिल है, लेकिन रेशम और कपास उसमें क्या थे? जीएसटी में शामिल नहीं थे। नंबर 24, पोर्टिसिपोटरी नोटस निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? विदेशी निवेशकों के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? जवाहर सेतु गोदावरी सम्मिलित नहीं है। नंबर 26, संविधानिक तरलता अनुपात, नकदी प्ररक्षित अनुपात तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो सभी ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा होते हैं, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा होते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या करना है, परिपथ में जो है 2 ओम वाले प्रतिरोध में जो इसमें कितना धारा प्रवाह होगी उसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1 एम्पीयर, ठीक है। नंबर 42, निम्नलिखित में से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है? तो किसी भी गैस के ताप पर आयतन शून्य बाबू होता ही नहीं है। नंबर 43, n एक समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जोड़े गए तथा फिर समांतर क्रम में जोड़े गए। पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम। इसके अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो n²/2, यानी n² खाली लिख सकते हैं, हो जाएगा। नंबर 44, धातुओं की विद्युत चालकता घटती है, ताप के बढ़ाने पर उनकी चालकता ऑटोमेटिक क्या होने लगती है? तो कम होने लगती है। नंबर 45, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान में संशोधन विधेयक का। नंबर 46, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने देर हो सकती है? तो 1 घंटे तक स्थगित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नंबर 47, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। उसका रीट का नाम है परमादेश। नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नंबर 49, रघुराम राजन कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने से संबंधित है। नंबर 50, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो 78 से 79 तक। 59, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नंबर 52, बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात बनाए रखना, इसे क्या कहते हैं? तो SLR कहते हैं, ठीक है। नंबर 53, डैश वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है तथा कंप्यूटर प्रोग्रामरों को लिए समान सेवा प्रदान करता है, तो उसे बोलते हैं OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 54, कंप्यूटर वायरस है क्या? फ्रीवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या करता है? आपको बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, फ्रीवेयर है। नंबर 74, निम्नलिखित में से वस्तु एवं सेवा कर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, अभी भी वही है। नंबर 75, मिशन 4.1 के क्या है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाकर विद्युत पर होने वाले व्यय कमी को रोकने वाला भारतीय रेल द्वारा चलाया गया ये क्या है? मिशन है। नंबर 76, कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसे दोबारा फसल नहीं की जा सकती है? तो टर्मिनेटर जीन, इसका नाम है टर्मिनेटर जीन। एक बार खत्म, दूसरा बार नहीं बनेगा। 77, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो जो दक्कन पैसेज है वो उत्तरी और दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। नंबर 78, ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 2017 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर रायपुर हवाई अड्डा माना गया था।
नंबर 79, रासायनिक रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है। नंबर 80, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन होता है? तो पारद यानी पारा, पारद यानी समझिए उसको पारा ही कहते हैं, ठीक है। नंबर 81, निम्नलिखित में से वो अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार दिया गया? तो अस्थायी आवास का अधिकार। नंबर 82, आँख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो आइरस यानी पारितारिका, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन होता है। नंबर 83, जिज्ञासा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं जवाहरलाल नेहरू की संयुक्त पहल है ये इससे अनुकूल है। नंबर 84, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? तो जीवाणुओं एवं विषाणुओं की संरचना को इसके द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। नंबर 85, विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किस में उपलब्ध होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उपलब्ध होता है। नंबर 86, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नंबर 87, दी इकोनॉमिस्ट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक प्रसन्न देश है? तो नॉर्वे देश सबसे खुशहाल देश माना गया था उस रिपोर्ट के अनुसार। नंबर 88, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो पानी की, वायु की, धूप की, उपयुक्त तापमान की। तो बाबू धूप बहुत जरूरी है। नंबर 89, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। 90, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथा उसके साथ निरूपित की गई है। नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो प्रतीक्षा उनकी पुस्तक का नाम है। नंबर 92, भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ तथा राज्य सरकार के लिए। आ जाते हैं 93 पर। मुगलों और महारों के मध्य बड़े पैमाने पर संघर्ष किस राज्यकाल में प्रारंभ हुए थे? तो शाहजहां काल के शासनकाल में। ऐसी कौन सी सिख गुरु थे जिन्हें इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी थी? तो तेग बहादुर को। नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाबे खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन। 96, बाल गंगाधर तिलक ने पुनः सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नलिखित लोकप्रिय बनाने में किया था? तो दुर्भिक्ष आवश्यकता के लिए अधिकार में। अब आ जाते हैं दोस्तों 93 पर। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम बनाया गया था। 98, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। तेलंगाना विद्रोह क्यों हुआ था? शोषण के विरुद्ध में तेलंगाना का विरोध हुआ था। 100, चित्रकला की पाल शैली के संबंधित है गौतम बुद्ध के शासनकाल में चित्रकला को पाल शैली कहते। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवा दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी से जीके, जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग मिलते रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।